एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर ज़रूरी कर्ज़ों की मद में अपने हदफ को अबूर कर चुका है, और जो सालाना हदफ रखा गया था 2.57 ट्रिलियन रुपए का, उससे ज़्यादा यानी 2.58 ट्रिलियन रुपए अब कर्ज़ों की मद में जो हमारे छोटे किसान हैं उन तक ये पहुंचा दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इसका कितना फ़ायदा हमारे इन किसानों को होता है, और ख़ासतौर पर हमारे ज़रूरी सेक्टर को होता है, चूँकि पिछले 3-4 साल हमारे इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे, मुश्किलात से बड़े भरपूर रहे, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से ये उम्मीद की जा रही थी और ये तवक्को थी कि वो अपना अपना रोल इसमें भरपूर तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे और इस सेक्टर को मुश्किलात से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो अब ये कोशिश कितनी कामयाब रही है, और ये कर्ज़े जो मिले हैं इनकी ये कितने हाई इंटरेस्ट रेट पर मिले हैं, इससे क्या किसानों की दादरसी वाकई सही मायनों में हो सकी है, या फिर ये बैंकिंग सेक्टर की तरफ से एक सिर्फ नंबर गेम की हद तक ही महदूद हैं। इस पर हम बात मियां उमर मसूद साहब सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 2.58 ट्रिलियन, ये अब खरबों की ये बात हो रही है, तो ये वाकई इतने पैसे पाकिस्तान के छोटे किसानों को मिले हैं और उनकी मुश्किलात इससे ख़त्म हुई हैं या नहीं? सर, इसमें सबसे पहले तो ये देखिए आपके इस दफा इसमें 16% ऑलमोस्ट इजाफा हुआ है, और ये इजाफा इसलिए हुआ है कि हम जो किसान हैं वो इस टाइम बहुत खसारे में हैं। आप देखें कि गंदम में हमें सिर्फ एक गंदम की फसल में $1 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है सर, इस साल भी और पिछले साल भी तकरीबन 2000 अरब का हमने नुकसान किया है गंदम की फसल में, 2 ट्रिलियन का। अब आप देखें कि दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है इस बात पे तवज्जो नहीं देती कि कम से कम ये देखे कि ये इजाफा जो है ये क्यों हो रहा है और ये किस तरह सरवाइव करेगा फार्मर का सर्वाइवल। बिल्कुल अब सर्वाइवल के चांसेस भी खत्म हो चुके हैं, और ये सारा आप देखें कि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है, जो बेजमीन काश्तकार हैं जिनकी जमीन अपनी नहीं है, उनको इंटरेस्ट रेट 21% प्लस काइबर है। और अभी जो है जो इंटरेस्ट रेट पिछला था वो 11% था, फिर 12% पे भी था, लेकिन आप देखें कि लॉस की वजह से लोग कर्जे ले रहे हैं। इतना इंक्रीज 16% का एकदम इंक्रीज जो है ये इंतहाई अलार्मिंग है। कि क्यों इतना बड़ा है? वो इसलिए बड़ा है कि किसानों को सरासर नुकसान हो रहा है और उनके पास अपनी फसल की काश्त की, और ऊपर से सैलाब आ गया, उसके लिए कोई पैसा नहीं रहा उनके पास। इंडस्ट्री बंद हो चुकी है सर। इसके अलावा जितने छोटे बड़े शहर हैं इस टाइम उनमें सिर्फ और सिर्फ ज़राअत के क्राइसिस की वजह से तमाम मार्केटों में क्राइसिस है। अगर गवर्नमेंट अब भी इन बातों को नहीं समझती, आप किसी कारोबारी से, किसी स्टोर वाले से पूछ के देख ले कि हर चीज का जो बिजनेस है वो ठप हुए पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। आज भी मुझे बहुत सारे जो हमारे दुकानदार हजरात हैं मुल्तान के एरिया के, वो पूछ रहे थे कि आपकी गंदम इस साल कैसी रहेगी। अगर आपकी गंदम बेहतर होगी तो हमारी मार्केटें बहाल होंगी। हमारे पास अगर दिन में 50 गाहक आते थे तो आज दिन में 5 आते हैं। ये हालात हो चुके हैं सर इस टाइम मार्केट। तो वैसे अब ये चलें, सैलाब का ये नुकसान हुआ, उस फेज से गुजरे, अब हुकूमत से जो डिमांड थी वो किस हद तक पूरी हुई हैं? हुकूमत ने कितना फिर सपोर्ट किया? आने वाली अब जो इस वक्त फसलें हैं उनकी क्या पोजीशन रहेगी? चूँकि पिछले 1-2 साल के हालात तो बहुत ही संगीन रहे, इस आने वाली फसलों के और आने वाले साल के हालात कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं आपको? सर बिल्कुल बेहतर नहीं है। जब तक कोई पॉजिटिव मूव नहीं होगी, जब तक आप कोई पॉजिटिव काम नहीं करेंगे, जब तक पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी। कर्जे दे देने से तो मसले हल नहीं होते, कर्जे दे देने से तो कोई काम हल नहीं होगा। हमारी जो फर्टिलाइजर है वो कई सौ गुना बढ़ गई है, हमारी पेस्टिसाइड्स कई सौ गुना बढ़ गए हैं, हमारे बाकी एक्सपेंडिचर कई 100 गुना बढ़ गए हैं। फसल का थोड़ा सा रेट ऊपर जाता है तो उसे रोक दिया जाता है, कभी हमें IMF का बताया जाता है, कभी कुछ होता है। अगर सब्जियां हमारी रेट थोड़ा बढ़ जाए तो इंतजामिया वहां पे मंडियों में जाके खड़ी हो जाती है, तो हमें तो उठने ही नहीं दिया जा रहा। यानी गवर्नमेंट ने ये ठान लिया है कि इनको किसानों को बिल्कुल क्रश करना है। पता नहीं ये कोई इंटरनेशनल पॉलिसी है, हमारी तो समझ से बाहर है कि हुकूमतें अपने अवाम का, अपने किसान का सबसे पहले सोचती हैं।
वाहिद हम वो तबका है जो प्रोड्यूस करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई हम निकालते हैं कुछ, हम किसी चीज को हम उसको किसी रॉ मटेरियल नहीं यूज करते, बल्कि हम तो उसको जमीन से उगा के अवाम के हवाले करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को ये नहीं समझ आती कि ये इस सेक्टर की तबाही करना इस मुल्क की तबाही होगी। तो अमीर साहब, ये जो कर्ज़ों की शरह है, क्या इसको कम किया जाए, हुकूमत कन्विंस करे बैंक्स को कि ये इंटरेस्ट रेट को कम करें, या जो एक पॉजिटिव मूव की आप बात कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो क्या पॉजिटिव मूव हो सकता है? मुख्तलिफ सूबों में हम देख रहे हैं किसान कार्ड्स लाए जा रहे हैं, वो किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, सब्सिडीज़ अनाउंस की जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव मूव से क्या मुराद है आपकी? सर, पॉजिटिव मूव से देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो नून लीग की गवर्नमेंट पिछली थी उसमें हमारी जो डीएपी फर्टिलाइजर थी वो 2400 रुपए की थी, और आज वही खाद 15,000 रुपए आ गई है। और अब आप देखें कि ये पॉजिटिव मूव ये है कि इनको सस्ता किया जाए। आपने अगर मुल्क में गंदम लगवानी है, आप नहीं चाहते कि किसी और मुल्क के डॉलर के किसान को डॉलर दे, तो आप वो डीएपी की एक बोरी कम से कम किसानों को फ्री दे दे। फ्री तो आप एक दाना नहीं दे रहे, आप कह रहे कर्जे ले ले। कर्जे ले लेके हम कहां से अदा करेंगे? वो तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऐसी फसल नहीं बची जिससे हम कोई इनकम उठा के कर्जे अदा कर सके। सही। तो उमर साहब, ये इसका मतलब आने वाला जो इस वक्त साल है उसमें जब गंदम की फसल आएगी तो फिर वही हालात जो पिछले 2 साल में हमें एक नज़र आया, एक चपकलिश, एक कशीदगी किसानों और हुकूमत के दरमियान, फिर क्या वही एपिसोड रिपीट होने वाला है, या निस्बतन कुछ बेहतरी पिछले 2 सालों की निस्बत आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? सर, इस दफा भी किसानों को आपने पिछले दिनों में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसान पैकेज अनाउंस किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि 3500 रुपए गंदम का रेट है, और वो रेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर देगा। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि किसान को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए और उसे जो है वो लूटे और उसके साथ जो मर्जी करे। इस साल भी गवर्नमेंट, इस दफा किसानों ने बिल्कुल ठान लिया है कि गवर्नमेंट के किसी झूठे लारे में हम बिल्कुल नहीं आएंगे और गंदम काश्त नहीं करेंगे अगर गवर्नमेंट हमें 4500 रुपए फी मन रेट नहीं देती, या हमें सब्सिडाइज करे हमारा इनपुट्स को, हम रेट कम करे, तो हम तो 2000 क्या 1000 मन में भी देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे इनपुट्स महंगे हैं, हमें नुकसान में उगा के कैसे हम गवर्नमेंट को दे दें? गवर्नमेंट बिल्कुल जाहिलाना बातें करती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये एडवाइजर खुद कॉस्ट बना लें, देख लें कि इनको 3500 रुपए में क्या बचता है किसानों को। तो गवर्नमेंट को चाहिए जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर हमें कितनी देर काम चलाएंगे? प्रोडक्शन नहीं होगी तो जाहिर एक पुरानी कैफियत पैदा होगी और फिर हमें इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और अरबों डॉलर की फिर हमें गंदम फिर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ? बिल्कुल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस साल भी इंपोर्ट होगी और फिर नेक्स्ट ईयर इससे भी दुगनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर मसूद साहब सदर किसान के साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।